और हम लोग साखरी खोल भी कहते हैं, एक ही बात है। तो वो समझो कि इतना रास्ता है, इतना रास्ता है जहां से हम लोग निकलते हैं। और वो जो पहाड़ है पत्थरों के, उनको हाथ से ऐसे रगड़ो और उसकी सुगंध लो। गऊ के दूध से निकले माखन की महक आज भी आती है। आप वहां झुक करके प्रणाम करो पत्थरों को, पहाड़ों को, और उसकी सुगंध लोगे ना तो आज भी माखन की खुशबू आती है। खोर साखरी जब जाओ। और उसके बाद एक परिक्रमा और होती है, वो गहवर वन। वैसे तो ये भी गहवर वन से चलती है, लेकिन साखरी खोर छोड़ करके जब दूसरी परिक्रमा जाते हैं तो वो चित्रा सखी के यहाँ से होती हुई जाती है। अष्ट सखियों में एक सखी का नाम हुआ है चित्रा सखी। चिकसोली, चिकसोली गांव पड़ता है, वहां की चित्रा सखी। तो वहां से दर्शन कराते हुए गहवर वन, गहवर कुंड और ऊपर मोरकुटी मान मंदिर, इनका दूर ही से दर्शन होता है। अगर आप लोग जाओ तो नजदीक जाकर के भी दर्शन करने चाहिए। और एक परिक्रमा होती मान मंदिर के वहां से, जहां लाडली जी रूट करके बैठ गई थी ना, तो मान करके बैठ गई, तो वो मान मंदिर के वहां से, वो उससे भी बड़ी परिक्रमा है मान मंदिर। जब मान मंदिर से जाते हैं तो बीच में मोरकुटी नहीं आती। मोरकुटी क्या है, भगवान स्वयं कृष्ण जो है मोर बन गए थे लाडली जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी नंदगाम से मिलने आए किशोरी जी को। जब किशोरी जी को मिलने आए तो मोर जो है वो नृत्य कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे, क्योंकि अष्ट सखियों में बैठी थी किशोरी जी। आठों जो सखियां हैं, कोई तो वीणा बजाती हैं, कोई मृदंग बजाती हैं, कोई गायन करती हैं, ऐसे अलग अलग सखियां जो है वो सेवा करती हैं। तो वहां वो गायन चल रहा था, तो मोर जो है वो नृत्य करने लगे। और श्याम सुंदर जो है वो नंदगाम से लाडली जी को मिलने आए, लेकिन लाडली जी मोरों को देख करके इतनी प्रफुल्लित हो रही थी कि उनका ध्यान इधर उधर गए नहीं, इधर उधर नहीं गया। बल्कि कई बार क्या होता था कि नाचते हुए मोरों को लेकर के किशोरी जी अपनी बाहों में भर लेते थे, अपनी बाहों में, अपने आलिंगन में ले लेते थे। तो भगवान को लगा कि मेरे से अच्छे तो ये मोर है, कि जिनको किशोरी अपने हृदय से तो लगाती है, मुझे तो आज तक अपने हृदय भी नहीं लगाया। तो ठाकुर जी को हम लोग पहले कहते हैं कि ये चटक मटक को ठाकुर है, चंचल है सुहाग का। तो इन्होंने क्या किया, मोरों के बीच में खुद मोर बन गए, मोर बन करके नाचने लगे। तो मोर बनकर जब नाचने लगे तो उस स्थान का नाम पड़ गया मोरकुटी। ठीक है। तो किशोरी जी की नजर पड़ी, ये सबरे मोर नाच रहे हैं, पर ये जो बीच वालों मोर है ना, ये कुछ टेढ़ो लग रहा है, या को रंग भी अटपटो सा है? और या के नैन नक्श जो है वो भी अटपटे से है, और या के नाचने को जो तरीका है ना वो भी अलग से है। तो किशोरी जी ने ध्यान से देखी तो क्या देखा, श्याम सुंदर जो है वो मोर बने हुए। तो लाडली जी ने मन की बात को जाना, तो मोर बने हुए भगवान को जो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा। तो ये सब स्थलियां जो है वो हमारे बरसाना में है। ये तो हो गए राधा रानी की तरफ से जाओ, और हमारे आश्रम की तरफ से अगर आओ तो संकेत वन है। संकेत वन आप जाते ना, लिखा आता है संकेत। संकेत मने वहां से संकेत किया जाता था, सावधान
दैत्य आक्रमण करने आ रहे हैं, संकेत दिया जाता था। तो उस गांव का नाम पड़ गया संकेत वन। गहबर वन, गहबर वन जो है वो गहरा वन था, इतना गहरा वन था, इतना गहरा वन था कि पूरा जंगल था, पूरा वन था। वहां ठाकुर जी जो है किशोरी जी के संग महारास की लीलाएं, वहीं पर गहवर वन के अंदर ही गहवर कुंड है, राधा कृष्ण कुंड है, जहां श्री जी और ठाकुर जी ने स्नान किया है। वो श्री जी और ठाकुर जी की ही कृपा से प्रकट हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी जिन पर कृपा किशोर